अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। और जो गलती पूरे बिहार वाले कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हम बिहार वाले को पीछे, केवल हम लोग अपने आप को पीछे करके रखे हैं लोग यहाँ। रीजन समझते क्या? हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐठ में हो जाते हैं, अरे हमरा कौन करेगा, ये तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पर हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा यहाँ पर। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है कि नहीं? जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप, एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो, गाड़ी ले आती थी छोड़ने, पढ़ लिख के बन गए, अधिकारी बन गए, क्या बताइएगा दुनिया को? नहीं समझ में आ गया? तो ये जो मुसीबत की कहानियां हैं इसे संभाल के रखिएगा। जब आप सफल होइएगा तो उन लोगों को आराम से समझाइएगा। और हम तो ये सब नशा वगैरह के एकदम खिलाफ रहते हैं, एकदम, मतलब हमको ये एकदम क्या मिलेगा यहाँ पे? गुटखा, पान, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सब से क्या मिलता है अपना शरीर खराब करके? आप ये सब नशा वगैरह करके जितना काम करते हैं उससे ज्यादा व्यक्ति वाला काम जो घर पे बैठ के फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, अपना ध्यान लगा रहा है, वो आपसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। जो भी इस तरह का, ये सब चीजों से एकदम दूर रहिएगा और पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित रहिए। माँ बाप का एकदम आज्ञा मानिए, किसी के प्रति संस्कार से पेश आइए और भाषा को खराब कभी मत कीजिए। यहाँ पर ईमानदारी से जहां भी हैं वहां काम करते रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को देख के मत जलिए। हर इंसान को अपने समय से ज्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। समझा रहा कि नहीं? समुद्र मंथन के बाद असुरों से युद्ध हुआ देवों का और देव जीत गए। इस जीत के बाद कुछ देवों को इस बात का घमंड हो गया कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देवों के गुणों में घमंड, प्राइड, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। देवों से इस घमंड को अलग करने के लिए शिव जी ने एक नया अवतार लिया जिसका नाम था यक्षेश्वर अवतार। एक अलग रूप में शिव जी उन देवों के सामने आए, उनके सामने घास का एक तिनका उठाया और बोला, आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ इस घास के तिनके को अपनी अपनी शक्तियों से काट दीजिए। सबने कोशिश की, अग्नि ने उस घास के तिनके को जलाने की कोशिश की, पानी ने डुबोने की कोशिश की, जिनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने उस घास के तिनके पे वो सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन घास के तिनके को खराब ना कर पाए, घास के तिनके को काट नहीं पाए। तब जाके उनमें से घमंड का जो एक राक्षस था वो अलग निकला, उनसे अलग हुआ और देव असल मायने में देव बन पाए। तो ये कहानी यक्षेश्वर अवतार की, जो शिव का ही एक अंश थे, आए थे देवों को ये समझाने के लिए कि इंसान हो या देव, घमंड अच्छी बात नहीं।